To my channel students. Today we will see poem 3.1 standard 6 it can be done. यहाँ हमें पोएट बता रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं. Whatever we have decided we can do. तो यहाँ पोएट जो है ये एनोनिमस है. दैट मीन्स हमें इनके कवि नहीं पता. ये कवियत्री हो सकती है, ये कवि भी हो सकते हैं. जब एनोनिमस लिखा हुआ होता है इसका मतलब हमें इसके कवि नहीं पता. ओके, पोएट नहीं पता. सो द फर्स्ट लाइन, द मैन हु मिसेस ऑल द फन इज ही हु सेज इट कांट बी डन. यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पोएट जो है हमें ये बता रहा है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल. वन हु फाइंड्स बेटर इन समथिंग एंड अदर फाइंड्स नथिंग इन समथिंग. दो तरीके के इंसान होते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ में भी अच्छा ढूंढ के निकालते हैं. थोड़ा बहुत अच्छा है तो उसमें से भी और अच्छा ढूंढ के निकाल सकते हैं. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे में भी कुछ नहीं ढूंढ सकते, जिन्हें अच्छी चीज़ों में भी कुछ नहीं दिखाई देता है. तो ऐसे जो लोग होते हैं जिन्हें अच्छाई में भी गंदगी ही दिखाई देती है, जो अच्छा होने के लिए आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पोएट जो है बहुत टिप्पणी कर रहे हैं. उन्हें वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं. तो उनके बारे में कुछ इस पोएम में लिखा है. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम ये पोएम. द मैन हु मिसेस ऑल द फन इज ही हु सेज इट कांट बी डन. मैन जो है ऐसे एक कोई इंसान है, वो सारी चीज़ों को, वो हर सारे मज़े को मिस कर देता है जो ये कहता है इट कांट बी डन, कि ये हमसे नहीं हो सकता या ये नहीं हो सकता. किसी भी काम को करने के पहले ही ये कह देते हैं कि ये नहीं हो सकता. समझ में आया? तो वो जो इंसान होते हैं जो हमेशा ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं जम सकता, ये नहीं बन पाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि कोई लड़का अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे लोग क्या करते हैं, ये उन्हें बोल देते हैं ये तुझसे नहीं होगा, ये तुझसे नहीं बनेगा, ये तू नहीं कर सकता. इसका मतलब क्या है, तू इतने अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता. तो इससे क्या होता है, ये खुद तो आगे बढ़ते नहीं हैं लेकिन दूसरों को भी आगे बढ़ने से रोकते हैं. समझ में आया? तो दूसरे लोगों को भी क्या करते हैं, एक स्टेप पीछे लेकर चलते हैं. समझ में? तो ऐसे लोग अपनी लाइफ का बहुत सारा मज़ा जो है मिस कर जाते हैं. नेक्स्ट लाइन में लिखा है, इन सोलेम प्राइड ही स्टैंड्स अलूफ एंड ग्रीट ईच वेंचर विथ रिप्रूफ. यहाँ सोलेम मतलब होता है, सोलेम प्राइड का मतलब होता है लुकिंग वेरी सीरियस, ग्रैंड एंड इम्पॉर्टेंट. कोई गर्व के साथ अलग से एकदम खुद को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझ के एकदम गर्व के साथ खड़ा हो. अलूफ का मतलब होता है सेपरेट खड़ा हो. एंड ग्रीट ईच वेंचर का मतलब होता है कोई भी रिस्की टास्क, जिसमें ऐसे कुछ काम हो जो बहुत रिस्की हो, तो डेंजरस हो, ऐसे टास्क मतलब वेंचर. एंड रीप्रूफ का मतलब होता है क्रिटिसाइज. ठीक है, ग्रीट मतलब वेलकम और रीप्रूफ मतलब क्रिटिसाइज, मतलब किसी भी चीज़ को नेगेटिव कमेंट्स देना. ठीक है, तो ये जो लोग होते हैं, ये जो इट कांट बी डन ऐसा कहने वाले जो लोग होते हैं, ये बड़े गर्व के साथ एक साइड में खड़े होते हैं, सेपरेट खड़े होते हैं. वो किन्हीं लोगों में मिक्स नहीं होते. ये अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ. और ये हर चीज़ों को, हर किसी टास्क को, कोई भी काम को, अगर कोई अच्छा काम भी कर रहा है या कोई भी किसी भी वर्क को ये क्रिटिसाइज़ करते हैं, रीप्रूफ करते हैं. दैट मीन्स क्रिटिसाइज करते हैं. ये उनका वेलकम तो करते हैं पर अच्छे से वेलकम नहीं करते, प्यार से वेलकम नहीं करते. उसके काम को, उसके वर्क को भला बुरा कहते हैं, उसमें गलतियां खामियां निकालने का काम ये लोग करते हैं. कौन करते हैं? जो ऐसा कहते हैं इट कांट बी डन, ये नहीं हो सकता, ऐसा कहने वाले लोग ही किसी भी अच्छे काम में भी गलतियां ढूंढते रहते हैं. हैड ही द पावर
he would efface the history of the human race. अगर इनके पास पावर होता तो ये इफेस मतलब वाइप आउट कर देना, पोंछ देना, रिमूव कर देना। अगर इनके पास पावर होता तो ये क्या करते, हिस्ट्री, ह्यूमन की जो हिस्ट्री है, ह्यूमन रेस की हिस्ट्री मतलब क्या है कि इंसान ने जो प्रगति की है, फायर का इन्वेंशन किया, व्हील का इन्वेंशन किया, फार्मिंग किया, ट्रैक्टर है, फिर एरोप्लेन से लेकर रॉकेट तक जो भी इन्वेंशंस इंसान ने किए हैं, उसकी जो प्रोग्रेस है, उसके जो प्रोग्रेस हो रहे हैं, उसके जो प्रोग्रेस की जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को ऐसे लोग क्या करते हैं, इफेस कर देते हैं, मतलब क्या करते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर इनके हाथ में हमने पावर दे दी तो ये क्या करेंगे, इंसान की प्रगति की रेस को भी नष्ट कर देंगे। देन he would have no radio, sorry, we would have no radio or motor cars, no streets lit by electric stars, no telegraph nor telephone, we would linger in the age of stone. ये 4 लाइन्स में क्या कहा गया है, अगर ऐसे लोगों के हाथ में अगर पावर अगर होती, नेचुरली कुछ पावर होती या सत्ता इनके हाथ में होती तो क्या होता, तो ना रेडियो आए होते सामने, ना मोटर कार्स आए होते, क्योंकि ये किसी भी इंसान को कोई भी काम करने के पहले यही कह देते थे कि ये तुमसे नहीं बनेगा। अगर कोई ऐसा कह देता है तो हम भी सोचते हैं कि हाँ मुझसे नहीं बनेगा, तो बहुत से लोग अपना काम पीछे कर लेते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, दूसरे लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तो हमारे ऐसे अगर तब होता तो रेडियो सामने नहीं आए रहते, मोटर कार्स नहीं आई होती, हमारी जो स्ट्रीट लाइट है वो इलेक्ट्रिक स्टार्स मतलब लाइट्स वहाँ पर नहीं लगी होती, लेट मतलब जलना, ठीक है, लाइट जो जलती है ना स्ट्रीट पर, तो लाइट स्ट्रीट जो है हमारी चमकी नहीं होती, टेलीग्राफ नहीं होते, टेलीफोन नहीं आए होते, वी वुड लिंगर मतलब रेंगते रहना, वी वुड लिंगर इन द एज ऑफ स्टोन, और आज हम कहाँ होते, स्टोन एज में ही रहे होते। इतनी प्रोग्रेस हमने कर ली है, पर अगर ऐसे लोगों के हाथ में अगर सत्ता होती या ऐसे लोगों के हाथ में पावर होती जो किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देते, तो हम आज भी स्टोन एज में ही रहे होते। द वर्ल्ड वुड स्लिप इफ थिंग्स वर रन बाय मैन हु सेज इट कांट बी डन। उन्होंने बोला है लास्ट लाइन में कि जो लोग ऐसा कहते हैं इट कांट बी डन मतलब ये नहीं हो सकता, तो ऐसे लोगों के हाथ में अगर ये पूरी दुनिया होती तो दुनिया अभी भी सोई हुई होती या आगे भी सोई हुई होती, अगर इनके ही फंडों से, इनके ही फॉर्मूलों से हमारी दुनिया चली होती तो। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो ऐसे लोग होते हैं ये खुद भी कुछ नहीं करते और अच्छे लोग जो कर रहे हैं इन्हें भी आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनके कामों में बीच में क्या बोलेंगे, एक रुकावट सी लाते हैं। तो दिस इज़ द पोएम, इट कैन बी डन। आई होप स्टूडेंट्स you have understood this poem, so thanks and bye bye. If you have not subscribed my channel, please subscribe it, like it and share it with your friends. Thank you.